एक संत रहते थे वृंदावन में। अपने गुरुदेव से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ठाकुर जी की माधुर्य लीलाओं का दर्शन करना है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो संत ने उनको बताया कि वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ और दंडवती परिक्रमा के मध्य में वृंदावन के ब्रजवासियों के घर की भिक्षा लेकर के पाना, वृंदावन के ब्रजवासियों के घर का जल, यमुना जल पान करना। इस प्रकार से वृंदावन की उपासना करते हुए वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना। जिस दिन दंडवती परिक्रमा हो जाए यमुना जी में स्नान करना और ब्रजरज में लौट करके समाधिस्थ होकर बैठ जाना। ठाकुर जी की मधुरतम लीला तुम्हारे नेत्रों में प्रकट हो जाएगी। उन संत ने ऐसा ही किया। वृंदावन की परिक्रमा करके अंत में वृंदावन की परिक्रमा पूरी करके यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज में संपूर्ण अंग को लौट करके नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाओं का उनको दर्शन होने लगा। नित्य नूतन ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव उनको होने लगा। परंतु एक दिन कोई विकलांग उनके सामने से जा रहे थे ब्रजवासी। तभी ठाकुर जी का अनुभव करते करते कोई मनोविनोद की लीला ठाकुर जी की प्रकट हुई उनके नेत्रों में और वे जोर से हास परिहास करने लगे। महात्मा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी को देखकर के उस ब्रजवासी ने सोचा कि मेरी इस दुर्बलता की हंसी उड़ा रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि उन संत को नेत्र बंद करके भगवत दर्शन हुआ करता था, लेकिन अब भगवान का दर्शन होना बंद हो गया। खूब प्रयास किया, यमुना जल में स्नान करें, तन पर ब्रजरज लपेटें, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का अनुभव उनको नहीं हुए। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुजी, आपके बताए गए साधन से मुझे ठाकुर जी के मंगलमयी मधुर लीला का दर्शन हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बिल्कुल दर्शन नहीं हो पा रहा है। बोले, वृंदावन रूपी श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं कभी किसी ब्रजवासी का हम उपहास ना कर दें, क्योंकि यदि किसी ब्रजवासी का उपहास होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण कभी क्षमा नहीं करता। क्यों? बोले, यहां रहने वाले ब्रजवासी कौन हैं? बोले, वृंदावन रूपी श्री कृष्ण में जन्म लेने वाले ब्रजवासी कोई ठाकुर जी के रोए हैं, कोई ठाकुर जी की भुजा है, कोई ठाकुर जी के चरण हैं, कोई ठाकुर जी के कान हैं, कोई ठाकुर जी के नेत्र है, कोई ठाकुर जी की नासिका है, कोई ठाकुर जी का मुखमंडल है। किसी भी ब्रजवासी का उपहास, किसी भी ब्रजवासी का अपमान यदि हमारे द्वारा होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करते। निश्चित ही किसी ब्रजवासी का उपहास या किसी ब्रजवासी का अपमान तुम्हारे द्वारा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। पूछने लगे, मैं क्या करूं? बोले, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबको एकत्रित करके सबको बढ़िया भंडारा कराओ और समस्त ब्रजवासियों को दक्षिणा देते हुए सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे क्षमा मांगो, तब तुम्हें वृंदावन श्री कृष्ण क्षमा करेंगे। उन महात्मा ने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा करके सबका भोजन प्रसादी कराई, सबके चरणों में दक्षिणा रखते हुए, जिससे कोई अपराध नहीं भी बना था जिसके प्रति, उसके भी चरणों में दंडवत होकर के क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब ब्रजवासी कहें, बाबा तेने कहा कियो, हम तो को काहे को क्षमा करें? तेने कछु अपराध कियो ही ना, तो हम क्षमा क्यों करें? बोले, नहीं, फिर भी आप हमको क्षमा कर दो। सब ब्रजवासी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, ठीक है बाबा, हम तो कुछ क्षमा करें। आज भी वृंदावन में बाहर से आए हुए संत महापुरुष, भले ही सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई ब्रजवासी उनको प्रणाम करे ये उनसे सहन नहीं होता। वो ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते करते उन महात्मा ने
एक विकलांग व्यक्ति को भी प्रणाम किया, एक विकलांग ब्रजवासी को भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया उसने बाबा के सिर पर हाथ रखा, बाबा मैंने क्षमा किया आपको। सबसे क्षमा मांगते हुए गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मैंने आपका बताया हुआ कार्य कर दिया। बोले अब जाओ यमुना जी में डुबकी लगाओ, ब्रजरज में अपने तन को लौट करके और नेत्र बंद करके बैठ जाओ, देखना क्या होगा। जैसे ही यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज पूरे अंग पर लगा करके नेत्र बंद करके बैठे, श्यामा श्याम की युगल छवि फिर से नेत्रों में प्रकट हो गई, फिर से दर्शन होने लगा। ब्रजवासियों की बोली, ब्रजवासियों की चाल ढाल, उठनी बैठनी को देख करके उनका हास परिहास मत करिएगा। वो वृंदावन श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग हैं। आप स्वीकार करो मत करो उससे कोई गरज नहीं पड़ने वाली, उनको श्री कृष्ण ने स्वीकार किया हुआ है, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासियों को सदैव प्रणाम करो, प्राणों से भी प्यारे हैं ठाकुर जी को। आज श्री जगन्नाथ भगवान जिस मुद्रा में खड़े हैं वो मुद्रा की धारण करने की अवस्था ही ब्रजवासियों के लिए है। ठाकुर जी अपनी दोनों भुजाएं फैला करके खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आ जाए और आकर के मुझको अपने हृदय से लगा ले। ऐसे ब्रजवासी। एक दिन ठाकुर जी वेणु रव कर रहे थे, अब ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वंशी का नाद कर रहे हैं। तभी एक सुंदर सा मयूर ठाकुर जी के सामने आके खड़ा हो गया और वो मयूर ठाकुर जी को इशारा करता है, चलो आप वृंदावन आए हो तो आपको एक आपके मित्र से मिलवाया जाए। ठाकुर जी वंशी रव कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं और उस मोर के पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। तभी वो मोर एक सरोवर के किनारे जाकर के खड़ा हुआ। ठाकुर जी बोले कहां लेके आए हो मोकू? मयूर ने इशारा किया, बोले सरोवर में देखो कौन है। जैसे ही सरोवर की ओर देखा तो एक गोपी अपने कलश में जल भर रही है, मुखमंडल नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी पीछे से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अरे अरे गोपी ने पलट के अपना मुखमंडल तो दिखा। अब बोल तो सकते नहीं, वंशी बजा रहे हैं, तो अपनी वंशी को ऐसे उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं कि उसके वेणु रव को सुनकर के गोपी के हृदय में इच्छा हो कि ये वंशी कौन बजा रहा है, और इच्छा से वो पीछे मुड़ के देखे तो या को मुखमंडल में देख लूं। वेणु रव को सुनते हुए वो गोपी असहज सी हुई और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी वंशी मुंह पर रखी है, फूंक मारना ही भूल गए उसके मुखमंडल को देख के। कौन है? जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागे फूंक। किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी वेणु रव करना भूल गए। ऐसा मुखमंडल। ठाकुर जी की किशोरी जी से मित्रता हो गई। अब तो ठाकुर जी रोज गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं गौया चराने के लिए और श्री किशोरी जी के साथ में अपनी अंतरंग लीलाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया। उस वत्सासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी ने वध कर दिया। वध करके किशोरी जी के पास गए तो किशोरी जी बोले हमसे दूर रहना, हमारे पास मत आना। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने वत्सासुर को क्यों मारा? बोले अरे असुर था इसलिए मारा। बोले भले ही असुर था लेकिन बछड़े के रूप में था, गाय के रूप में था, गऊ के रूप में था, आपने उसका वध क्यों किया? ठाकुर जी बोले कैसे रीझोगे, कैसे मानोगे? बोले नहीं रीझेंगे, नहीं मानेंगे, हम तुमसे मिलेंगे ही नहीं। किशोरी जी नाराज होकर के चली गई। ठाकुर जी वापस लौट के नंद भवन आए। आकर के भोजन में रुचि नहीं लग रही, दूध पीने में रुचि नहीं लग रही, रात्रि सोने में रुचि नहीं हो रही है।
अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी छिप छिपाते भय किशोरी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। वृंदावन में छिपी गली है ना, वहां से छिप करके ठाकुर जी गए, इसीलिए उसको छिपी गली बोलते हैं। छिपते भय ठाकुर जी गए और जाकर के किशोरी जी के भवन के बाहर जो किशोरी जी को कक्ष हो वह कक्ष की खिड़की को खटकाने लगे। जैसे ही खटकाने लगे तो अंदर से किशोरी जी बोली, कोयम द्वारे, द्वार पर कौन है? कौन खटखटा रहा है? हमारा इतनी अर्धरात्रि को गेट कौन खटखटा रहा है? ठाकुर जी बोले, हरि, मैं हरि हूं। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हरण करे उसको हरि कहते हैं। हरि केवल नारायण को ही नहीं कहते, चोर को भी हरि बोलते हैं, बंदर को भी हरि बोलते हैं। जो धन चुरावे वो चोर रूपी हरि, जो दूसरों की सामग्री चुरावे, चश्मा चुरावे, पर्स चुरावे, चप्पल चुरावे, पर्स चप्पल तो अब चुराते हैं, बानर तो पहले मक्खन चुराते थे, वो भी हरि है। राधिका जी पूछ रही है कौन है द्वार पर? बाहर से ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, हरि। किशोरी जी को पता है कि ठाकुर जी आए हैं, लेकिन मिलना नहीं है ना उनको, मान करके बैठी हैं। बोले, प्रयहि उपवनम शाखा मृगस्पत्रा किम पात्र किम। बोले यदि हरि यानी बंदर हो तो फिर वन में जाओ ना, यहां तुम्हारा क्या काम है? यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए शाखाएं नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है तुम्हारे उछल कूद करने के लिए। बंदर हो तो वन में जाओ, यहां मत आओ। ठाकुर जी भारी बार सोच रहे, अरे ये तो हमको बंदर समझ रही हैं। ठाकुर जी बोलने लगे, बोले कृष्णोयम दैते। अरे दैते, अरे अरे सखी, अरे राधा, कृष्ण हूं मैं। और कृष्ण का अर्थ होता है काला। राधा रानी बोली, अच्छा तो काला बंदर है, काला बंदर आया है द्वार पर। बिभेमी नितराम कृष्णा अहम बानरा। राधा रानी कहने लगी, बोले बंदर से तो मैं डरती हूं और काले बंदर को तो मैं देखती भी नहीं हूं, उससे तो बहुत डर लगता है मेरे को। काला बंदर आया है। ठाकुर जी सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले बताओ, पहले बंदर समझ रही है, अब काला बंदर समझ रही है। अरे राधे हम मधुसूदने। अरे राधे मधुसूदन, मधुसूदन हूं मैं। मधुसूदन का अर्थ होता है भौरा। जो मधु का सेवन करे, मधु का जो चकोर है उसको मधुसूदन कहते हैं। किशोरी जी कहने लगी, पहले कह रो बंदर हूं, फिर कहने लगो कालो बंदर लंगूर हूं, अब कह रो मैं मधुसूदन में भौरा हूं। अरे अरे तुम मधुसूदन हो, भौरा हो तो ब्रज लताम तमे पुष्पान्विताम। ब्रज की लता पत्रों में जाओ, पुष्पों में जाओ, यहां तुमको कोई मधु नहीं मिलने वाला है, यहां से चले जाओ। ठाकुर जी आगे वर्णन आता है, ठाकुर जी ने बोला, अरे मैं जगतपाल हूं, जगतपाल। राधा रानी बोली, जगतपाल मतलब जगत का पालन करने वाला चौकीदार। हमको चौकीदार नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से, हमारे यहां रक्षा करने वाले बहुत लोग हैं। ठाकुर जी बोले, अरे विश्वंभर हूं मैं, विश्वंभर। विश्वंभर मतलब विश्व के अंबर यानी कि पेट भरने वाला। जगन्नाथ को विश्वंभर कहते हैं। ठाकुर जी बोले, मैं विश्वंभर हूं। अच्छा विश्वंभर, विश्व का पेट तो हलवाई भरता है, हलवाई का यहां कोई काम नहीं है भैया, चले जाओ यहां से। अंत में ठाकुर जी बिल्कुल रूठ गए, हताश हो गए, चले गए वहां से। 3 दिन तक किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रार्थना कर रहे हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुध लीजो
श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा। 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 हे ब्रज विलासिनी ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा। ओ ब्रज विलासिनी ब्रजवासिन ब्रज की भूपा। ललितादिक सहचरी सर्वत्र स्वरूपा। ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। श्री राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। ठाकुर जी वह आतुर हो गए। जब किशोरी जी को पुकारने लगे तब ठाकुर जी के सन्मुख श्री किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कही, बोले लाल जी हम बस आपसो इतनो कहनो चाहे, भले ही राक्षस के रूप में वत्स आयो, वत्सासुर आयो, लेकिन है वो गौ स्वरूप। अब आपको यदि हमारो सामीप्य चाहिए, हम दोनों संग में विहार करें, संग में रमण करें, तो वाके लिए अब आपको एक नवीन सरोवर को निर्माण करना पड़ेगा, वहां में स्नान करना पड़ेगा, तभी हम आपसे बात करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया गोवर्धन में, उसमें स्नान किया। स्नान करके बाहर आए। किशोरी जी बोली हमको आपकी बात पे विश्वास ना है, अब हम अपने हाथन से स्वयं एक सरोवर बनाएंगी। तब किशोरी जी ने राधा कुंड का निर्माण किया। बोले अब यहाँ में स्नान करो। ठाकुर जी ने उसमें स्नान किया। जैसे ही बाहर पधारे तब किशोरी जी ने अपना आलिंगन प्रदान किया। इस प्रकार की कथा हमारे ब्रज में कही जाती है श्री राधा कृष्ण मिलन की। ऐसी श्री किशोरी जी ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि राधा रानी कौन है। जब मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया सब मोहित हो गए मोहिनी पर, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य के अंदर वत्सलता आ गई, करुणा आ गई, ममता प्रकट हो गई। और सूर्य ने मोहिनी भगवान से जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु आप मेरे इसी रूप में पुत्री बनकर के पधारो। तो मोहिनी भगवान ने उनको वरदान दिया, बोले कि आप द्वापर में आप भानु हैं, आप वृषभानु बनेंगे और हम मोहिनी रूप ही आपके यहाँ श्री किशोरी जी राधा रानी बनकर के पधारेंगे। इस प्रकार से श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो सब कथाएं यहाँ बताई गई। एक दिन ठाकुर जी
जिद करने लगे, यशोदा मैया से कहने लगे मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया ने कही लाला तू अभी छोटो है, गैया चरावे जावेगो, गैया बड़ी बड़ी, तू छोटो सो पामन के नीचे आ जाएगो, एक काम कर तू बछड़ा चरावे जा। ठाकुर जी बछड़ा बछिया चरावे के काजे जान लगे हैं। उसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक दिन ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के संग में वन भोज करने के लिए गए। वहां अघासुर नाम का दैत्य आया, जो कि एक सर्प के रूप में था। उसने इतना विशाल मुख खोला कि उसका उर्ध मुख आकाश में और नीचे के ओष्ठ जमीन में। सब ठाकुर जी के मित्र मंडली को लगा कि भैया कोई बहुत बड़ी गुफा मिली है, आज यही में बैठ के वन भोज करेंगे। सब लोग उस मुख में, अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी को लगा ये इतनी बड़ी गुफा हमने पहले तो देखी नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए, कंठ में जाकर के अपने शरीर को फुलाया। उसकी वायु अवरुद्ध हो गई और फूलते 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 अघासुर का जो गले से नीचे का भाग था वो ध्वस्त हो गया और समस्त ग्वाल बाल जो कि अघासुर के गर्भ में जा चुके थे, वे सब वहाँ से निकल कर के यमुना किनारे पहुँच गए। ठाकुर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पुनः सचेत कर दिया, जो कि मूर्छित हो गए थे। समस्त ग्वाल मंडली के साथ में ठाकुर जी ने वनभोज किया। श्री शुकाचार्य जी ठाकुर जी के वनभोज के स्वरूप का वर्णन करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्रहितो हासयन् नर्मभिस्वे सर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भू बालके। ठाकुर जी बड़े विचित्र रूप धारण करके समस्त ग्वाल मंडली के मध्य में बैठ करके वनभोज कर रहे हैं। विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे। अपने एक कांख में ठाकुर जी ने वेणु को दबाया है, दूसरी कांख में गायों को बुलाने वाले बाजे को दबाया है, श्रृंगी को दबाया है। अपनी उंगलियों के मध्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अचारों को रखा है। अपने हस्त के बीच में एक चटनी को रखा है, दूसरे हाथ में रोटी को ऐसे घुमावदार बना करके एक चटनी को चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी समस्त ग्वाल मंडलियों के संग में वनभोज कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके यज्ञ भुक बाल केली स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक के समस्त देवता मन में विचार करते हैं कि भैया ये यज्ञ भोक्ता भगवान, जिनको यज्ञ में सामग्री अर्पित की जाती है, वो इन बालकों के मध्य में बैठ के जूठा कूटा सब खा रहे हैं। देवताओं को तो सुख मिल रहा है, लेकिन ब्रह्मा के हृदय में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया, ये भगवान तो नहीं है, ये परब्रह्म तो नहीं है। भगवान के प्रति संशय उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने अपनी माया से समस्त भगवान के वत्स जो दूर चर रहे थे सबको हरण कर लिया। ठाकुर जी जब उन बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उनके समस्त ग्वाल बालों का हरण कर लिया। भगवान बोले किसने किया? बोले सर्वे विधिकृतम कृष्ण, ये सब ब्रह्मा ने किया है। ठाकुर जी बोले ठीक है ब्रह्मा, विधिकृत नाम है ब्रह्मा का। क्या नाम है? विधिकृत। उसका नाम विधिकृत क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा की एक कमी है कि वो एक जैसी दूसरी वस्तु नहीं बना सकता। ये ब्रह्मा जी की कमी है, वो एक जैसी दूसरी वस्तु नहीं बना सकते। एक वृक्ष में अनेकों पत्ते हैं, एक डाल में अनेकों पत्ते हैं, उन अनेकों पत्तों में भी एक भी पत्ता दूसरे से समान नहीं होगा, सब अलग अलग होते हैं। जो घरों में जुड़वा बालक पैदा होते हैं वो भी कुछ ना कुछ उनमें अंतर तो होता ही है। ब्रह्मा की सबसे बड़ी कमी कि वो किसी को भी एक जैसा नहीं बना सकता। लेकिन भगवान बोले हम विधिकृत के पिताजी हैं, हम ब्रह्मा को भी बनाते हैं।
हम में क्षमता है, हम एक जैसे दूसरे बना सकते हैं। तो क्या हुआ? बोले सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वद जह सर्वस्वरूपो। जितने भी ठाकुर जी के ग्वाल बाल थे सबका रूप ठाकुर जी ने धारण किया। और केवल ग्वाल बालों का रूप नहीं, किसी ग्वाला के पास छड़ी थी तो वो छड़ी भी ठाकुर जी बने, किसी के वस्त्र ठाकुर जी बने। और केवल ग्वाल वाले ही नहीं, छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी ठाकुर जी बन गए। और इतना ही नहीं, यहाँ वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, किसी ग्वाला का चंचल वृत्ति है तो चंचल वृत्ति भी भगवान बने, किसी ग्वाला की रोष वृद्धि है तो उसकी रोष वृत्ति भी भगवान बने। सब ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। और रूप धारण करके ठाकुर जी पुनः अपनी लीला करने लगे। ठाकुर जी ने रूप क्यों बदले? बंधुओं, जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, ठाकुर जी को विचरण करते हुए गोपी जब देखती थी तो मन में विचार करती थी, अरे विधाता, हमारो लाला कन्हैया जैसो होतो तो निरंतर याकू अपनी गोदी में बिठाए के रखते। सब गोपियों के मन में भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, एक दिन हम आप सबके भी वत्स बनेंगे, 1 वर्ष तक खूब गोदी में लेके घूमना। जब ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठ के गौशाला में आते हैं तो गौशाला की समस्त गाय मन में विचार करती हैं कि हमारे वत्स के रूप में ठाकुर जी क्यों नहीं है। ये हमारे वत्स होते तो कितने प्रेम से इनको दूध की धार पिवाती। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, समस्त गायों को भी वरदान दिया, एक दिन हम तुम्हारे वत्स भी बन के आ जाएंगे। और 1 वर्ष के लिए समस्त गोपियों के, समस्त गायों के वत्स बन करके ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक दिन बलराम जी ठाकुर जी के पास बैठे थे और बैठे बैठे लाल जी से कहते हैं, बोले लाला, कछु दिना से मुंह को ऐसा लग रहा है कि वृंदावन पे माया को प्रभाव है रोय का। ठाकुर जी बोले, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बोले, देख भैया, नए नए बालकन को जन्म है गयो गैयान के, लेकिन ये फिर भी वही वत्स को दूध ज्यादा पिलामे जो तेरे संग घूमे जामे। गोपीन के नए नए बालक है गए, वो तो पलना में झूलते रहे, लेकिन तेरे संग के सखा इतने बड़े बड़े है गए, गोपी उनको अपने गोद में लेके घूमे। ये गोपीन में, गायन में इतनो ममत्व जो अपने नवीन बालकन के प्रति होना चाहिए, वो नवीन की जगह उनके संग ज्यादा क्यों है जो तेरे संग रहे में। मोकू ऐसा लगे वृंदावन पे कोई माया को प्रभाव है। ठाकुर जी बोले, अरे दाऊ दादा, एक बार फिरते देखियो सब लोगन को। दाऊ दादा नंद भवन से बाहर निकल करके गए, फिर से जाकर के देखा तो जिधर देख रहे हैं, जिस ग्वाला को देख रहे हैं, जिस वत्स को देख रहे हैं, जिस बछिया को देख रहे हैं, अरे और तो छोड़ो, किसी ग्वाला की छड़ी को देख रहे हैं, किसी ग्वाला की कमली को देख रहे हैं, सब में श्री कृष्ण का दिखाई दर्शन हो रहा है। सर्वम विष्णुमयम, सब ठाकुर जी के रूप में। ब्रह्मा जी बार बार ऊपर नीचे कंपेयर कर रहे थे, ये असली हैं कि वो असली हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए देखने के लिए, तभी ठाकुर जी ने बलराम जी को अपना रूप दिखा दिया। तभी ब्रह्मा जी ने देखा, जिधर देख रहे हैं सर्वम विष्णुमयम। ब्रह्मा जी घबरा गए, रोने लगे, बोले अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहाँ द्वारपालों से कह दिया, कोई ब्रह्मा आवे तो उसको भगा देना। तो असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपाल भगाने लगे। ब्रह्मा जी ने जाके कह दिया, बोले हाँ भैया, हम असली नकली ब्रह्मा हैं, लेकिन असली ब्रह्मा का हमको दर्शन तो कराओ। ब्रह्मा जी के सन्मुख पहुँचे, ठाकुर जी के सन्मुख ब्रह्मा जी पहुँचे और ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रणाम करते हुए, भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी बहुत रोए, बहुत रोए। क्यों रोए? मैंने गलती की इसलिए रोए? बोले नहीं, जब ठाकुर जी को सब रूपों में देखा, उस रूप में देख कर के ब्रह्मा जी कहीं देख रहे हैं कि ठाकुर जी एक वत्स के रूप में, जो यज्ञ भोक्ता भगवान है, वो कहीं कहीं भूसा भी खा रहे हैं, कहीं कहीं गोबर और गौमूत्र में ही लेटे भये हैं, कहीं कोई ग्वाला की छड़ी बनकर के कींच में भी चल रहे हैं। ये सब श्रम ठाकुर जी को किसकी वजह से सहना पड़ा? बोले ब्रह्मा की वजह से सहना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी को हृदय में बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी वजह से ठाकुर जी को इतना श्रम सहना पड़ा।
ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की मंगलमयी स्तुति गाई। नौमिड्यते ब्रह्मपुषे टडिदंबराय गुंजावतं परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मी श्रिये मधुपते पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। स्तुति में सबसे अद्भुत स्तुति है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे और बार बार कहने लगे, प्रभु तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हित्वा वपुर्विविदधन् नमस्ते जीवेतयोक्तिपदे सदाय भाव। ब्रह्मा भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, जो लोग हर परिस्थिति में आपकी अनुकंपा समझते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में आपकी कृपा का अनुभव करते हैं, मेरे साथ जो हो रहा है, जो होगा, जो हुआ है, सब ठाकुर जी की कृपा है। जो इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं वही आपके चरणार विंदों के, वही आपकी मुक्ति प्राप्ति के उत्तराधिकारी हैं, वही आपको समझ सकते हैं। मैं ब्रह्मा होकर के भी, चार मुख होकर के भी, चार बुद्धि होकर के भी आपके रूप को नहीं समझ पाया प्रभु। ज्ञान मार्ग में चलने वाला आपको नहीं समझ सकता, भक्ति मार्ग में चलने वाला ही आपका दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने फिर भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। स्तुति गा करके ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। अब 1 वर्ष बाद समस्त बालकों ने जाकर के अपनी अपनी माताओं को बताया कि आज लाला ने अघासुर नाम को दैत्य मारो। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष तक तो ठाकुर जी रूप धारण करके रह रहे थे। 1 वर्ष तक समस्त बालक मूर्छा अवस्था में ब्रह्मलोक में थे। इस प्रकार से ठाकुर जी की लीला चल रही है। अब ठाकुर जी बाल अवस्था से पौगंड अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी अब 6 वर्ष के हो गए। अब इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं गोवर्धन लीला तक पहुंच जाऊं कैसे भी करके, लेकिन इतने सुंदर सुंदर अभी प्रसंग हैं। धेनुकासुर का वध होगा, उसके बाद में ठाकुर जी की ऋतुओं का वर्णन आएगा, वेणु गीत का वर्णन आएगा, काली अनाग को मारेंगे, मथुरा की गोपियों पर कृपा करेंगे, तब जाकर के कहीं ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचेंगे। अभी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मध्य में विराजमान हैं। उन सबको प्रणाम करते हुए जाना तो चाहिए, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूं कि मैं गुरु पूर्णिमा उत्सव में कहूं, सेवा में दूं। तो इसलिए आज के प्रसंग को यहीं, ठाकुर जी पौगंड अवस्था में आ गए, अब 6 वर्ष के हो गए। आगे की ठाकुर जी की मधुरतम लीला वो हम लोग कल दोपहर 3:30 बजे से पुनः श्रवण करेंगे। सायं 7 बजे तक आप सब लोग प्रातःकाल 9 बजे से वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं। तत्पश्चात शाम को कल ठाकुर जी की मंगलमयी लीला का वर्णन, जहाँ तक ठाकुर जी की लीला पहुँचेगी वहाँ तक कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब विस्तार से अद्भुत कह रहे हैं तो एक एक विषय पर, एक एक प्रसंग पर अभी भी कई बातें छोड़ करके हम आगे जा रहे हैं, उनको प्रणाम करके जा रहे हैं। सबको प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। प्रेम और